स्टूडेंट सेट्स के लिए हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो वेरीफाई करेंगे गिवन सेट्स के लिए थ्रू वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बेसिकली है क्या? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये कहती है कि अगर सेट ई जो है, यहाँ पे याद रहे ई रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि टू पे डिविजिबल होते हैं, और सेट ऑफ ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड नंबर्स जो कि टू से डिविजिबल नहीं होते। हमने प्रूव करने के अगर हम ई की यूनियन ले, ये यूनियन का सिंबल है ओ के साथ, इस केस में हम अगर आप देखें तो ई सेट यानी सेट ऑफ इवन नंबर पहले रखा है, फिर सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमने रखे हैं। जबकि दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम सेट ऑफ ऑड नंबर्स पहले रखें और फिर उसकी यूनियन ली जाए सेट ऑफ इवन नंबर के साथ, तो क्या दोनों में रिजल्ट सेम आएगा? अगर रिजल्ट सेम आए तो ये है क्यूमुलेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि क्यूमुलेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन हम इसको थ्रू वेन डायग्राम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि थ्रू वेन डायग्राम ये क्या स्टेटमेंट हो गया। वेन डायग्राम्स क्या है? वेन डायग्राम बेसिकली है कि जिसके अंदर हम तस्वीरों के जरिए इस पूरे प्रोसेस को यानी क्यूमुलेटिव लॉ को जो है वो स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से किया जाएगा। उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट से मुराद हमारी एक ऐसा सेट यहाँ पे अगर मैं जो कि अंडर कंसिडरेशन होता है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं जी कि हमारे पास वो सेट जो अंडर कंसिडरेशन है, वो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, बल्कि हम इस तरह से करते हैं कि हम इसको दो मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे भी ठीक आ गई, और इसी तरह से फिर हमने उसको यहाँ पे भी कॉपी कर लिया, और जो मिडल वाली है हम इसको रिमूव करा देते हैं बिकॉज हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप देखें तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें जस्ट टू ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड थी, क्योंकि हमने दो साइड सॉरी यहाँ पे हमें टू ट्रायंगल्स रिक्वायर्ड थी, दो साइड्स हमने प्रूव करनी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने दो जो रेक्टेंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब आप जानते हैं वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट से मुराद के सेट अंडर कंसिडरेशन फर्ज कर लें, चूंकि इवन और ऑड जो सेट्स हैं ये दोनों अगर देखे जाएं तो दोनों के दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से, अगर हम क्या लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें तो रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, यू हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब सेट ऑफ इवन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई, इवन जो है सेट ऑफ वो क्या होगा जी, वो हमारे पास होगा प्लस माइनस टू। यहाँ पे हम देखें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस एट एंड सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात की जाए तो ऑड नंबर्स हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे? सेट ऑफ ऑड नंबर्स में हमारे पास प्लस माइनस वन, उसके बाद प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस हमारे पास ये आ गया प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन एंड सो ऑन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें समझ आती है कि इवन और ऑड की हमने यूनियन लेनी है। अब ये कंप्लीट सेट्स गिवन है। अब हम सपोज करते हैं कि चूंकि डिफरेंट सेट्स हैं, क्योंकि एक भी एलिमेंट इनमें ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर इनकी टाइप देखी जाए तो क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब डिसजॉइंट सेट्स किस तरह से जाहिर किए जाते हैं? फर्ज करें यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी सेट ऑफ, चलो यहाँ पे प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जी। प्रॉपर सर्कल बस आपने शो करने की, ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स को। ठीक है, अभी हम इनको बेशक यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर चलें, इसको ये कर दिए कलर, और इसको हम जो है वो येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके अंदर मेंशन भी कर देंगे ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है और ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। इसी तरह यहाँ पे चूंकि ये इक्वल होना चाहिए, ये चीज इक्वल होनी चाहिए किसके जी? ये इक्वल होनी चाहिए, अगर हम पहले हमने ई की यूनियन ली ऑड के साथ, अब हम ऑड की यूनियन लेंगे ई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन भी कर देते हैं जी। चले जी, यहाँ पे हम इनको इसी तरह से, अब हमारे पास ई जो है वो यहाँ पे आ गया। अगर आप देखें तो ई सेट हमारे पास यहाँ पे, बल्कि इस तरह करते हैं जी, ई सेट जो है इसको हमने ये कलर किया था, जो कलर किए थे हमने वही कलर यहाँ पे रखेंगे। चले ये सेट ई है, और चले फर्ज करें ये सेट हमारे पास ऑड है। ठीक है, अब हमारे पास कलर जो है वो, बल्कि हमने ऑड यहाँ पे पहले रखना था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पहले हम ऑड सेट रखेंगे, ये ऑड है, और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास इवन नंबर का सेट, वो क्या है जी, यहाँ पे आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, हम इनको नेम भी कर देते हैं, ये सेट जो है वो ऑड नंबर का है और ये इवन का है।
और इन दोनों की यूनियन लेंगे। यूनियन किससे से ली जाती है? एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। अब अगर इन एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो तमाम ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब कंबाइन किया जाए इनको तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है वो प्लस माइनस के तमाम नंबर उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर्स में अमूमन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे जीरो को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन सम टाइम आप देखते हैं कि जीरो भी सेट ऑफ इवन नंबर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जीरो प्लस माइनस टू और प्लस माइनस फोर एंड ऑल दैट, ठीक है। अब अगर इनको कंबाइन करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा, यानी तमाम जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, अगर इनकी यूनियन ली जाए प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, ठीक है। इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब अगर आप देखें चूंकि हम यूनियन ले रहे हैं, यूनियन के अंदर एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, इसलिए जब हम यूनियन ले लेंगे तो फिर अभी ये रिप्रेजेंट करें इंडिविजुअल सेट्स को। अभी हमने इनकी यूनियन नहीं ली, अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो अभी तक हमने इनकी यूनियन नहीं ली, लेकिन जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो उस केस में हम इनके कलर्स एक कर देंगे। लेट्स सपोज ये कलर हो गया और ए यूनियन ई यूनियन जो है इवन सेट की यूनियन ऑड से ली जाए तो एक ही कलर आ जाएगा बिकॉज एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाएगा। इस तरह ऑड की यूनियन ली जाए इवन के साथ तब भी एक ही कलर आ जाएगा, सब एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो कलर्ड एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कलर्ड एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ई यूनियन ओ को, और इस केस में भी अगर आप देखें तो कलर्ड रीजन जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ओ यूनियन ई को। लेकिन दोनों केसेस में जो आंसर है, दोनों केसेस में जो एरिया है वो सेम है, ठीक है। इसलिए यहाँ से मालूम हुआ कि वेन डायग्राम्स के थ्रू भी हम ई यूनियन यानी वेन डायग्राम के थ्रू भी हम जो क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स है उसको प्रूव कर सकते हैं।